अभिनंदन अधिरथ, अभिनंदन। देखो भाइयों, इसके पुत्र ने पराक्रम करके जीवन दान दे दिया इस हत्यारे को। अपराधी है। सूद समाज के नाम पे लांछन लगाया है इसने। मारो इसे। के साथ समाज में नहीं रहना है। जा भाई जा, अपने परिवार को लेकर कहीं और चला जा। फल सड़ता है तो वृक्ष से स्वयं गिर जाता है। तुम भी इस कलंक को लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जाओ क्योंकि निर्दोषता सिद्ध करनी होती है पुत्र कर्ण। खोया हुआ सम्मान और कटा हुआ मस्तक फिर से प्राप्त नहीं होता। वत्स गांधारी, तुम्हारा कल्याण। शीघ्र ही भगवान शिव का वरदान सफल होगा। 100 पुत्रों के कलनाद से तुम्हारा भवन गूंज उठेगा। मैंने 101 घड़ों में 101 जीव स्थापित किए हैं। 101 महामुनि? तुम्हें एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा थी ना वत्स गांधारी? महादेव ने तुम्हें 100 पुत्रों के साथ एक कन्या का भी दान दिया है। इन घड़ों में औषधि और तेल में सारे जीव आकार प्राप्त कर रहे हैं। समय अनुसार
एक एक कर सबके जन्म होंगे। प्रणाम महामुनि। मेरी बहन के पुत्र शीघ्र ही जन्म लेंगे गांधार राज शकुनी। महामुनि, मेरा पुत्र मेरे पश्चात कुरुराष्ट्र का राजा तो बनेगा ना? पुत्र धृतराष्ट्र, तुम संतान प्राप्त करने का सुख भोगो। अपनी योजनाओं का भार अपनी संतान के सर रखकर उसके जीवन में क्यों महत्वाकांक्षाओं का विष घोल रहे हो? अभी तो वो जन्मा भी नहीं। समय से पूर्व समय की गति को जानना भी एक अभिशाप है। इसीलिए इस समय चिंताओं का त्याग करो वत्स। ये उत्सव का समय है। आपने मेरे संतानों को जीवन देकर मेरी श्रद्धा को जीवन दान दिया है। आपकी कृपा के इस ऋण से कैसे मुक्त हो पाऊंगी मैं? कृपा और ऋण, अगर कृपा का ऋण चढ़ता तो मनुष्य ईश्वर की कृपा के तले दबकर मर चुके होते। ऋण उपकार का चढ़ता है, कृपा का नहीं। तुम्हारे माथे पर यदि कोई ऋण है तो वो उस बालक का जो हमें यहां तक लेकर आया। मैं उसके जीवन को सुख से भर दूंगी, धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दूंगी महामुनि। कुछ जीवन सदा ही रिक्त रहते हैं। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद पीने की आस में जी रही सीप जैसे सागर में रहकर भी प्यासी रहती है। उस बालक को जिसकी आवश्यकता हो वो देने का प्रयत्न करना वत्स। सैनिक, उस बालक और उसके पिता को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। वत्स, मेरे निकट आओ। आज तुमने हस्तिनापुर के सम्राट पर उपकार किया है। बताओ, क्या पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा है? मेरे पिताश्री को मृत्युदंड दिया गया है महाराज। वत्स, मैं इसी क्षण तुम्हारे पिता के सभी अपराधों को क्षमा कर उन्हें मुक्त करता हूं। मैं पिताश्री की मुक्ति मांगने नहीं आया हूं महाराज। मुक्ति
मुक्ति मांगने नहीं आए तो फिर क्या आशा है वत्स? क्या मांगने की इच्छा है तुम्हारी? मेरे पिताश्री को मृत्यु दंड दीजिए महाराज। पुत्रकर, ये तुम क्या कह रहे हो? मृत्युदंड? अपने पिता की मृत्यु की कामना करते हो? नहीं, उनके सम्मान की कामना करता हूं। जब मैं महामुनि को लेने गया था तब मेरे हृदय में केवल मेरे पिताश्री के जीवन का महत्व था, किंतु आज समझ में आया कि सम्मान से रिक्त जीवन और जल से रिक्त पौधे एक समान होते हैं। देह अदेह सूख ही जाते हैं। इस आरोप के कारण उनका सम्मान टूटा है। या तो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दीजिए, अन्यथा मृत्यु दंड दीजिए। पुत्र, तुम अपने पिता से उनके जीवन का अधिकार छीन रहे हो। नहीं, मैं अपने पिता को सम्मान का अधिकार देने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्या तुमने अपने पिता से पूछा कि वो मृत्यु के लिए सज्ज हैं? मेरा मन मेरे पिताश्री की छाया है महोदय। मैं अपने मन को प्रश्न करता हूं, तब उसका उत्तर मेरे पिताश्री देते हैं। अद्भुत, अद्भुत हो तुम पुत्र कर। सम्मान, अधिकार, इन दो शब्दों का अर्थ अधिकतर मनुष्य मृत्यु तक नहीं जान पाते। क्या आशा है बालक? मेरे पिताश्री ने उस भुगत ग्राम के कुएं में विष नहीं डाला था। और यदि डाला था तो समग्र समाज के सामने सिद्ध कीजिए कि मेरे पिताश्री ने अपराध किया है। अन्यथा स्वीकार कीजिए कि मेरे पिता को सम्मान का अधिकार है। अपराध का निर्णय प्रमाणों पर आधारित होता है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम्हारे पिता ने अपराध नहीं किया? जिसने वास्तव में अपराध किया है वही प्रमाण है कि मेरे पिता निर्दोष हैं। कहां है वो व्यक्ति? उसे इस सभा में उपस्थित करो। मैं नहीं जानता वो कौन है। आप उसे ढूंढिए महोदय। मेरे ताऊ कहते हैं कि अपराधी को ढूंढकर उसे दंड देना राज्य का कर्तव्य होता है।
उद्दंड हो तुम बालक। महामहिम, सत्य सदा उद्दंड ही होता है। असत्य को हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जीवन दान मांग लो। अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। मेरे पिता ने शिक्षण दिया है कि हम सूत हैं, श्रम करके धन कमाते हैं, दान नहीं लेते। फिर उनके जीवन का दान किस प्रकार ले सकता हूं मैं? मैं उस अपराधी को राज्यसभा में अवश्य उपस्थित करूंगा। यदि नहीं कर पाए तो मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी, फिर दया नहीं दिखाई जाएगी। अपराध सिद्ध हो ही नहीं सकता महोदय। मुझे मेरे पिताश्री पर पूर्ण विश्वास है। अन्यथा अपराध के विचार से ही उनकी मृत्यु हो जाती। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। समय है, दान मांगो, अधिकार नहीं। मेरे ताऊ कहते हैं कि अधिकार तो ईश्वर देता है, मनुष्य तो केवल उसे स्वीकार करते हैं। ये क्या क्या तूने कहा? क्या विचार करके ऐसा अनुचित वरदान मांगा? पिताश्री की आंखें सदा आकाश को देखती थी, भूमि पर गड़ी आंखें मैं नहीं देख पाया माता। ग्रामजनों के शब्दों से जब पिताश्री का अंतर जल रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि समग्र सृष्टि जल रही है। और इसलिए तुमने अपने पिता के लिए मृत्यु दंड मांग लिया? नहीं माता, भ्राताश्री ने सम्मान का अधिकार मांगा है। सम्मान का अधिकार मांगा है? मूर्ख हो तुम दोनों। अरे सूत है हम, कौन से राजकुल में जन्मे हो जो सम्मान के अभ्यास जीवन भर किया होगा? न्याय मांगने चला, वो भी किससे? उन क्षत्रियों से, ऊंचे वर्ण के समाज से, अरे जो हमें क्षमा तक नहीं करते, उनसे न्याय मांगने चला। विशेले नाक से आलिंगन की आशा कौन करता है? कर, इस तरह तो तुमने जीते जी अपने पिता की चिता जला दी। राधा, वृक्ष को हठपूर्वक मोड़ कर रख दो तो कुछ काल पश्चात वो
सीधा होना भूल जाता है। तुम्हारी स्थिति ऐसी ही है, हमारे समाज की स्थिति ऐसी है। हमें सम्मान और स्वतंत्रता का मूल्य ही अब समझ में नहीं आता। किसने मांगी स्वतंत्रता आपसे? किसे अपने जीवन से पीड़ा है? केवल आपको। जेठ जी, जिन्हें सुख के स्वप्न देखने में रुचि है, उनकी निद्रा तोड़ने का यज्ञ क्यों आरंभ किया आपने? और उस यज्ञ में मेरे आर्य की बलि क्यों देना चाहते हैं आप? नहीं माता, पिताश्री का बलिदान नहीं होगा। भ्राताश्री पे विश्वास रखिए। मैं वचन देता हूँ माता, मैं पिताश्री को मुक्त करवा कर रहूंगा और उन्हें मिथ्या सिद्ध करूंगा जिन्होंने हमें न्याय नहीं दिया। वायु के कारण दिए और मशाल दोनों बुझ गए। मैं पुनः जला देती हूँ। योजना यह है कि जिसने भी उस कुएं के जल में विष डाला है उसे बंदी बनाना होगा। अवश्य ये कार्य ग्राम रक्षक ने किया था, अन्यथा पिताश्री को बंदी बनाकर इतनी पीड़ा क्यों दी उसने? राजसभा में कर्ण के कारण उनका अपमान हुआ था। अवश्य उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं वो। लोहारों और सूतों में संघर्ष करवाकर कर्ण को अपराधी घोषित करने की इच्छा है उनकी। यदि ऐसा है तो विष अवश्य उद्यक्ष ने मिलाया होगा। मेरे पिताश्री कह रहे थे कि ग्राम रक्षक के सारे नीच कार्य वही करता है। मैंने सुना है कि उद्यक्ष महोदय जंगल के रास्ते शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। चलो उसका दमन करना होगा हमें। हाँ।
सियार। कर्ण, ये सियार तो आक्रमण करेंगे। इस आरोप के कारण उनका सम्मान टूटा है। या तो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दीजिए, अन्यथा मृत्यु दंड दीजिए। अधिकार तो ईश्वर देता है, मनुष्य तो केवल उसे स्वीकार करते हैं। कल्याण हो महामहिम। प्राणीपत महामुनि। कल्याण हो। आप किस चिंता में पड़ गए? मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं निर्मित की जाती हैं, उनके भंग हो जाने की चिंता, जिसका प्रथम चिन्ह मैंने राज्यसभा में देखा है। आज एक सूत का बालक भरी सभा में यह कहकर चला गया कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर ये वास्तव में सत्य है तो ये व्यवस्था अनुचित है, क्षत्रियों का व्यवहार अनुचित है। राजा पर प्रजा का विश्वास उठ जाए, रक्षक पर प्रजा संदेह करने लगे, प्रजा असंतुष्ट हो तो उससे विद्रोह जन्म लेता है। क्या नीच वर्ण के मनुष्य को सम्मान और न्याय का अधिकार नहीं? नहीं महामुनि, ऐसा कदापि नहीं। सम्मान और अधिकार, इन दोनों में किस प्रकार भेद हो सकता है? सभी तो परमात्मा के अंग हैं। किंतु व्यवस्था ऐसी हो गई है कि नीच वर्ण के मनुष्य का दमन और शोषण होता है। किंतु प्रत्येक मनुष्य को शस्त्र उठाने का अधिकार भी तो नहीं दिया जा सकता। अंकुश से अनुशासन रहता है और अनुशासन से न्याय। यथार्थ कह रहे हैं आप, किंतु शस्त्र धारण करने वाला अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान का त्याग कर रहा है, ये भी तो सत्य है। अर्थात एक उत्तम व्यवस्था शोषण का कारण बनती जा रही है। और एक बात स्मरण रहे महामहिम, सतयुग समय का प्रथम खंड था। तब मनुष्य समाज में गुण अधिक थे, इसलिए वर्ण व्यवस्था मनुष्य के मूल्य और सम्मान का आधार नहीं था। किंतु समय के साथ दुर्गुणों की वृद्धि होती है। त्रेता में ज्ञान समाज के छोटे भाग में सीमित हो गया। द्वापर में सामर्थ्य इसी प्रकार क्षत्रियों तक सीमित हो गया। ज्ञान और सामर्थ्य पर सामान्य प्रजा का अधिकार चला गया। इसी कारण से आने वाले कलयुग में यही व्यवस्था दमन और शोषण का कारण बनेगी। और जब दमन होता है तो विद्रोह भी होता ही है। तो फिर आप ही बताइए महामुनि, ऐसी स्थिति में क्या उचित होगा? हम केवल अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर के अवतार की प्रतीक्षा कर सकते हैं। व्यवस्थाओं को शुद्ध करने का प्रयत्न भी कीजिए महामहिम। सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य एक हो, ऐसा प्रयत्न कीजिए।
यथाशक्ति समाज को सुख देने का प्रयत्न करें। महामुनि प्रणिपात। कल्याण हो। ताश्री, भ्राता पांडु के यहां से समाचार आया है। सब कुशल तो है विदुर? संतान का जन्म सदैव कुशल ही होता है महामहिम। पांडु का दूसरा पुत्र जन्म ले चुका है। भीम। महामुनि, धृतराष्ट्र को पुत्र का सुख कब प्राप्त होगा? पुत्र का सुख तो शीघ्र ही प्राप्त हो। किंतु पुत्र से सुख प्राप्त होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। कल्याण हो। कुछ नहीं होने दूंगी मैं पुत्र। तुम्हारा जन्म होगा। ये क्या अमंगल संदेश है ताक्षी? पवन इतनी गति से क्यों चल रही है? ये ध्वनियां क्या हो रहा है ये?
क्या हो रहा है तातश्री? पुत्र का सुख तो शीघ्र ही प्राप्त हो, किंतु पुत्र से सुख प्राप्त होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। पितुर, हमें शीघ्र ही गर्भगृह की ओर प्रस्थान करना होगा। आश्चर्य है। ये सारे प्राणी राजभवन की दिशा में जा रहे हैं। माता कह रही थी कि जब भी कोई अमंगल घटना घटती है तो उसका आभास प्राणियों को सबसे पहले हो जाता है। ऐसी क्या घटना हो सकती है राजभवन में? पांडु के दूसरे पुत्र के जन्म का संकेत है गांधारी। पुत्र अब भी तुम्हारा जन्म क्यों नहीं हो रहा? शास्त्र कहते हैं जब भी एक महान शत्रु का जन्म होता है उसके साथ ही उसका वध करने वाला वो महान योद्धा भी जन्म लेता है। तुम्हारा शत्रु जन्म ले चुका है पुत्र। पांडु का दूसरा पुत्र भी जन्म ले चुका है। अब तुम्हारे जन्म का समय है वत्स। मेरी सभी आशाएं तुमसे जुड़ी है। जन्म लेकर अपने पिता के अशांत हृदय को शांत करो पुत्र। जन्म लो, जन्म लो पुत्र, जन्म लो पुत्र।
ताजश्री। विदुर, महामुनि ने ऐसे ही संकटों की ओर संकेत किया था। भीष्म, समय आरंभ हो रहा है। ताजश्री, शास्त्र कहते हैं जैसे अग्नि की ज्वाला उत्पन्न होने से पूर्व धुआं प्रकट होता है, उसी प्रकार जब महान विपत्ति आने वाली होती है, किसी दुष्ट आत्मा का जन्म होने वाला होता है, तो सारी सृष्टि संकेत करती है। तुम किसकी बात कर रहे हो विदुर? कहते हुए मेरा हृदय भग्न हो रहा है ताजश्री। शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं महारानी गांधारी के प्रथम पुत्र की बात कर रहा हूं ताजश्री। ये बालक कुरु साम्राज्य और समग्र भूमि के लिए महान विपत्ति का कारण बनेगा। क्या तुम ये विश्वास के साथ कह सकते हो? ये संकेत स्पष्ट है ताजश्री। मैं अपनी अंतरात्मा से पूछता हूं। मैं कुरु साम्राज्य के सुख और सुरक्षा का विचार करता हूं। मुझे केवल एक मार्ग दिखलाई देता है। मेरा परामर्श है, आज जन्म लेने वाले उस बालक का नाश अनिवार्य है, नाश अनिवार्य है, नाश अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। किंतु कर्ण उठक स्वतः सत्य क्यों बताएंगे? मौन रहो। हमें नहीं, पूरे समाज को वृषाली वत्स, अर्धरात्रि को इस समय मंत्र जाप क्यों कर रहे हो अध्यक्ष? बड़े भयानक संकेत हो रहे हैं चारों ओर, बड़े भयानक संकेत हो रहे हैं चारों ओर स्वामी। ये प्रकृति अपना कार्य कर रही है। ऐसे समय में केवल पापी का हृदय भय से कांपता है। यथार्थ यथार्थ कह रहे हैं स्वामी आप। और मदंजय के सेवक के हाथों पाप ना हुआ हो, वो संभव है क्या? मुझे भय है कि मेरे साथ कुछ अमंगल होने वाला है। कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है? कौन है यहाँ? बचाओ! आर्य, आपका पुत्र आर्य। दासी, दासी! आदेश महाराज। इस बालक को ध्यान से देखो, कहीं ये भी मेरी भांति नेत्रहीन तो नहीं। नहीं महाराज, राजकुमार तो आपका मुख देख रहे हैं, वो नेत्रहीन नहीं है। महाराज, नवजात शिशु को स्नान से पूर्व स्पर्श करना अनुचित है। महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय में आपसे वार्तालाप करना अनिवार्य है। मेरे पुत्र का वध कर दूं? ये कैसा परामर्श है विदुर? भ्राताश्री, जब दीवार में पीपल उगता है तो उसे उगते ही उखाड़ दिया जाता है। समय बीतने पर यह पौधा सारी दीवार को उखाड़ देता। ये समय का संकेत है भ्राताश्री। ये बालक भयानक युद्ध लेकर आएगा। निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा। पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी। हस्तिनापुर का विनाश संभव है। एक नवजात बालक के जन्म से भयभीत हो उठे हैं आप? नहीं, उसके भविष्य से भयभीत हैं हम। तो इस समय जन्मे सारे बालकों की हत्या क्यों नहीं करवाते? और भी तो जन्म हुए होंगे। और वन में सियार और उल्लू तो प्रतिदिन ही बोलते हैं। और आकाश में काले बादल प्रत्येक वर्षा ऋतु में घिर आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक बालक का जन्म के साथ ही वध कर देना उचित होगा। यह कैसा न्याय है हस्तिनापुर का?
माताश्री, भगवान ने आपको 100 पुत्र दान दिए। यदि एक पुत्र की आहुति से समग्र राष्ट्र को लाभ होने की संभावना है तो आहुति देना उचित है। वैसे भी युद्ध में राजकुमार बलिदान देते हैं। बलिदान नहीं देता, वीर गति को प्राप्त करता है। वीर गति को, हत्या और वीर गति में अंतर होता है महामंत्री। महामहिम भीष्म का क्या मत है इस विषय में? क्या महारथियों के महारथी की भुजाओं में वो बल है, वो शक्ति है कि एक निशस्त्र बालक के कंठ पर तलवार चला सके? एक बालक की हत्या के विचार से ही मेरा हृदय कांप उठता है। लेकिन मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं कि राष्ट्र के भविष्य में राजा को अनेक कठिन निर्णय लेने होते हैं। राष्ट्र के भविष्य में राजा को अनेक कठिन निर्णय लेने होते हैं। ताश्री, मैंने अपने इस पुत्र के लिए अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा की है। अनेक सपने देखे हैं मैंने। मेरे हृदय का स्वामी हो गया है जन्म से पूर्व ही। जिस कली की सुगंध से मन मुग्ध हुआ हो, उस फूल को डाल से कैसे तोड़ दे ताश्री, कैसे तोड़ दे? पुत्र, ये दुर्भाग्य है कि राजा के मस्तक पर मुकुट होता है और उसके हृदय में पुत्र का स्थान। मस्तक और हृदय के बीच समाधान अत्यंत कठिन है। इस समय तो राजनीति मत खेलिए महामहिम, स्पष्ट उत्तर दीजिए, स्पष्ट। क्या पांडु के पुत्र को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाने की योजना से मेरे भांजे की हत्या का आयोजन है ये? हैं? उत्तर दीजिए महामहिम। धृतराष्ट्र और पांडु में मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं। उनके पुत्र भी मेरे लिए समान हैं। इसी कारण मैं कोई स्पष्ट परामर्श नहीं दे रहा हूं गांधार राज। महाराज स्वयं पिता भी हैं और राजा भी। इसलिए साम्राज्य के भविष्य के हित में जो है, जो उचित है, महाराज को वही निर्णय लेना होगा। आवश्यक है। मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ। आपके सारे पाप आपके शरीर से बाहर आ जाएंगे। मुख्य द्वार से। एक बार और स्नान करवाते हैं। ठहरो ठहरो, तुम सब दंड के भागी बनो।
प्रत्येक को दंड मिलेगा। मदन जय महोदय को आने दो। पर्याप्त है, पर्याप्त है असुरो। तुम तो पिशाच से भी भयानक हो। क्यों मेरी ऐसी स्थिति कर रहे हो? उत्तर प्राप्त करना है। किस बात का? आपने कुएं में विष क्यों डाला? मैंने कोई विष नहीं मिलाया था। सत्य क्या है महोदय, बताइए, अन्यथा हम आपको सियारों के समक्ष फेंक देंगे और फिर वही आपका निर्णय करेंगे। हाँ, मैंने कुएं में विष मिलाया था। ग्राम रक्षक महोदय के आदेश पर। किंतु यह बात जान लेने से तुम्हारे पिता को कोई न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं राजसभा में ये बात बताऊंगा ही नहीं। हम सब आपकी बात सुन चुके हैं अध्यक्ष महोदय। अब हम सब राज्यसभा जाकर सत्य बताएंगे। और आपको भी सत्य कहना होगा। अध्यक्ष महोदय, मधुमक्खी जब दंड देती है तो प्राणों की चिंता नहीं करती। ये मधुमक्खी की शक्ति नहीं, उसके संकल्प का गुण है। इसीलिए आकार छोटा देखकर भ्रम में मत रहना। जीने का संकल्प करके जो जन्म लेता है उसे कोई मार नहीं सकता, और जो जीतने का संकल्प कर लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रणिपात। भुगत ग्राम के सूत एकत्र हुए हैं राजभवन के आंगन में। महाराज से मिलने का आग्रह कर रहे हैं।
विचार करके ही निर्णय लो। यदि परामर्श तुम्हें उचित लगे तो विघातक को बुला लो। नहीं ताजश्री, यदि मेरे पुत्र का वध करना ही होगा तो मैं स्वयं करूंगा। ये उसका अधिकार है ताजश्री कि वो अपने अंतिम समय में अपने पिता के हाथों में सोया हो। पुत्र